गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमने कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिलेबस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मैंने कौन कौन सा चैप्टर कौन सी क्लास में पढ़ना है उसके बारे में बताया था। दूसरा हमारा पॉइंट था, पॉइंट चैप्टर कल स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जाना था, जिसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में जाना था। तो आज उसी के आगे हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट्स चैप्टर के बीच अंदर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमें दूरी ज्ञात करना है, किसके बीच में बाबू? तो इस दो पॉइंट के बीच में हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या आता है, सरकार ने क्या फॉर्मूला बनाया है, सरकार ने कौन सा मशीन बनाया है कि मशीन में दो पॉइंट्स का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो उसी मशीन हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले टू पॉइंट्स की चर्चा हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। और हमने दो पॉइंट्स, लेट सपोज मानते हैं दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे। जब ये दो पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। बट यहां हम मान के चलते हैं कि दोनों पॉइंट्स जो है हमारा पॉजिटिव है। अगर 1000 पॉइंट भी पॉजिटिव है तो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। P पॉइंट्स हमने कंसीडर किया x1, y1। Q पॉइंट्स है x2, y2। अब दोनों पे हम परपेंडिकुलर गिराते हैं, x पे भी y पे भी, यहां भी इस पॉइंट्स पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और इस दोनों P और Q का हमें दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैलकुलेट करना है। तो हम इस लाइन को एक्सटेंड किया तो हमने देखा यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन होता है कि जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये राइट एंगल हो गया, तो यहां भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हुआ। अब हमें सभी का दूरी ज्ञात करना है। तो ये जितने लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहां से इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट पैरेलल लाइन होगा, वहां पे y का मान होगा, वहां पे y का मान होगा। और यहां पे ये सोया हुआ लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब x का लाइन होगा। चाहे x इनफाइनाइट वैल्यू हो, इनफाइनाइट लाइन है, वो सभी x का मान होगा। तो हम देखते हैं, तो ये डिस्टेंस जो हमारा बाबू है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। तो इसका भी कुछ भी नाम डालो, जो आपका दिल करता है डालो। मैंने नाम रख दिया इसका R। तो यहां से हमने देखा कि इस पॉइंट से इसका दूरी कितना है, तो ये x का है, ये क्योंकि x के पैरेलल है ये। तो किसका डिस्टेंस होगा बाबू? x का होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया x1। यहां से फिर मैंने देखा Q तक का डिस्टेंस, तो क्या है x2। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, डिस्टेंस दूरी कितना हो गया x2। ये कितना हो गया बाबू? अब यहां से यहां तक किसके पैरेलल है? y के। तो किसका डिस्टेंस होगा? y का। तो y1 है, यहां पे कोऑर्डिनेट कितना है y1, तो y1 हो जाएगा। फिर यहां देखा Q पॉइंट पे,
तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है बाबू, ऊपर में कोऑर्डिनेट कितना है y2, तो y2 हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब हमें सिंपल ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये डिस्टेंस और ये अगर पता हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम ये वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये डिस्टेंस पता करना होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा P और R। तो हम एक चीज याद करते हैं, अगर मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक ये 20 किलोमीटर का रास्ता है और हमने यहां से लेके हाफ डिस्टेंस 10 किलोमीटर रास्ता ट्रेवल किया, तो कितना ट्रेवल बच गया भैया, तो क्या करेंगे 10, क्या करेंगे 20 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है 10 किलोमीटर ट्रेवल करने मतलब बड़ा डिस्टेंस में से छोटा माइनस करेंगे तो इजीली ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीका से बड़ा कौन सा है x2, छोटा कौन सा है x1, तो इजीली हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं बड़ा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस हमारा बड़ा y2, छोटा डिस्टेंस y1, तो ये डिस्टेंस इजीली आ जाएगा y2 माइनस y1। आगे बाबू चलो हम लोग देखते हैं। अब ये हमारा नया नया राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। अब यहां पे हम ड्रॉ थोड़ा इजीली कर लेते हैं इस ट्रायंगल को। ये हमारा ट्रायंगल है जिसका P है, Q है, R है। ये डिस्टेंस सरकार ने दे रखा है x2 माइनस x1, यहां से हमने कैलकुलेट किया ये डिस्टेंस y2 माइनस y1। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ये 90 डिग्री है। तो यहां पे इस एंगल में हम लिख लेते हैं PR जो है कितना है बाबू x2 माइनस x1, QR कितना है y2 माइनस y1। तो हमें PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई त्रिभुज, कोई राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो उसे हम राइट एंगल त्रिभुज कहेंगे। तो उसके अंदर में कंडीशन होता है, ये हमारा जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं दिस इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब। इसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम B से, इसको H से। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको हिंदी में अगर इंग्लिश में डिनोट करें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अब यहां पे हम बात करेंगे H किसको बोलते हैं भैया, P और Q को। तो हम लिख डालते हैं PQ स्क्वायर इज इक्वल टू P किसको बोलते हैं, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं PQ स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर एज इट इज, QR का मान कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर
प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो उधर जाके अंडर रूट लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे भैया, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल मशीन तैयार है। इस मशीन के अंदर में अगर x1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, y1 पता है, तो इजीली हम pq का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर देसी स्टाइल में अगर बोले तो pq बराबर अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y का स्क्वायर, या इसको और भी इजी फॉर्म में लिखे तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x का अंतर का स्क्वायर प्लस y का अंतर, का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स दे देगा। अब हमें बोलेगा कि भैया इसको बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा। 4 पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा बताओ भैया इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे कि इसका एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो हम उसका देखते हैं। अगला हेडिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अगला हेडिंग हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हम जानते हैं कि ये जो हमने अभी प्रूफ किया है इस फार्मूला को, इसका यूजेज कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से हम एग्जाम में इसका यूज करने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जानते हैं, अगर डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन जानते हैं, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिया, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया और पूछता है ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप क्या बताओगे। तो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए लेट्स सपोज पहला एप्लीकेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब उसमें क्या होता है बाबू, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा 3 पॉइंट्स है, P पॉइंट्स, Q पॉइंट्स, R पॉइंट्स, या इसका नाम हम थोड़ा अल्फाबेटिक ABC को चेंज करते हैं, AB के फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम मैंने रख दिया C। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बोलता है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अगर समान हो, उस त्रिभुज को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इफ AB is equal to BC, AB is equal to BC, BC is equal to AC या CA, that is called इक्विलैटरल ट्रायंगल।
अगर कहीं भी इस तरीका से क्वेश्चन 3 पॉइंट्स दे दे और हमें पूछे भैया बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले दूरी चेक करेंगे कि AB का दूरी कितना है, BC का दूरी कितना है और AC का दूरी कितना है। अगर तीनों दूरी समान हो तो हमें समझ जाना है कि ये हमारा त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा जानते हैं आइसो स्केल्स ट्रायंगल। आइसो स्केल्स ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हमारा पॉइंट्स A B C। इसमें क्या कहता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा यानी AB और AC समान हो, BC समान ना हो, उस त्रिभुज को हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी इफ AB is equal to AC not is equal to BC, that is called isosceles ट्रायंगल। तीसरा आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका पॉइंट्स A, इसका पॉइंट्स B, इसका पॉइंट C। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो डेरिवेशन किए थे उसमें हम जाने थे कि अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है तो हम उस कंडीशन को राइट एंगल त्रिभुज बोलते हैं। इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहां पे AB इज इक्वल टू ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू BC होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अच्छा अभी जब बात किए थे राइट एंगल ट्रायंगल, जब ये दूरी दोनों आपस में सेम नहीं होगा उस कंडीशन में हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो हम उस कंडीशन में इसका नाम रखेंगे राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार है ABC। तो इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, या इसमें AB इज इक्वल टू अगर BC हुआ तो ये आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली बोलेंगे। अगर ये इक्वल है तो हम आइसोस्केल्स राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल इस कंडीशन में बोलेंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा, अब हमने देखा ट्रायंगल के बारे में 3 पॉइंट्स है, जब 4 पॉइंट दे तब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अभी तो 3 पॉइंट था तो हम त्रिभुज के बारे में जाने, अब 4 पॉइंट दे देगा तो हम क्या करेंगे, तो देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी वर्ग, ये हमारा स्क्वायर है। पहले 3 पॉइंट था, अब 4 पॉइंट है, A
बी सी डी, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है और हमें सरकार को बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो मान लेते हैं हम चेक करेंगे ए बी सी डी, चारों का साइड का दूरी हम तय करेंगे। अगर चारों दूरी समान है उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। साथ साथ डायगोनल आर आल्सो सेम। डायगोनल यानी ये जो हमारा डायगोनल है ये भी हमारा सेम होनी चाहिए। तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि ये हमारा स्क्वायर यानी वर्ग बन रहा है। कहने का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये कंडीशन हो गया साइड्स का, अल्टीट्यूड का, और डायगोनल एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर ये बन रहा है तो इस कंडीशन को वह हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर ये बन रहा है, चारों भुजा समान है और डायगोनल समान है, तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे स्क्वायर। दूसरा आता है रोम्बस। रोम्बस इसके अंदर में क्या होता है बाबू? ये हमारा 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। अब इसका डायगोनल है ए डी और बी सी। इसमें कहता है कि ये सभी दूरी समान हो बट डायगोनल समान नहीं हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे भैया रोम्बस। ये हमारा क्वाड्रिलेटर कौन सा है? रोम्बस है। तो इफ ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी ए। ये हमारा चारों साइड अगर समान है बट एंड ए सी ए डी नॉट इज इक्वल टू, दोनों डायगोनल ए डी नॉट इक्वल टू बी सी है, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इसको भैया कि ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये रोम्बस है। कौन सा है बाबू? रोम्बस। और हम देखते हैं लास्ट वन। लास्ट वन, थर्ड, ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगुलर में क्या होता है भैया? ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये सी और ये डी, और ये हमारा डायगोनल। अब इसमें कहता है कि भैया ये जो साइड है लंबाई इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। रेक्टेंगल मतलब आयत, तो एक लंबाई, दो चौड़ाई। मतलब कहने का मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। इफ दोनों लंबाई सेम होना चाहिए। तो इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी कोमा ए डी इज इक्वल टू बी सी कोमा सी डी, चौड़ाई भी सेम होना चाहिए, ये साइड और ये साइड आपस में सेम होना चाहिए। तो सी डी इज इक्वल टू ए बी कोमा डायगोनल भी ऑल्सो सेम, ये भी आपस में सेम होना चाहिए। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है आयत बन रहा है, यानी रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। लास्ट वन, फोर्थ, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है बाबू? देखो ये हमारा ए
बी सी डी, ये हमारा डायगोनल। अब क्या होगा पैरेललोग्राम इफ, अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये साइड ये आपस में सेम होगा और ये आपस में इधर सेम होगा, लेकिन डायगोनल सेम नहीं होगा। ये जो हमारा डायगोनल है ये सेम अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कोमा बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल आर नॉट सेम, तो यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम भैया बोलेंगे कि ये हमारा जो है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वन क्वेश्चन कंपल्सरी फिक्स है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आना ही आना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का जेईई मेंस में फिक्स है, आना ही है। कोई 4 पॉइंट दे देगा या 3 पॉइंट दे देगा, बताएगा कि भैया बताओ ये क्या राइट एंगल बन रहा है, आइसोस्केल्स बन रहा है या इक्विलेटरल बन रहा है या स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, एनीथिंग, एनी ट्रायंगल, एनी क्वाड्रिलेटरल पूछेगा। तो आज का सेशन बाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट डे कुछ न्यूमेरिकल और अगला डेरिवेशन सेक्शन